लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। ओके, यस, सबका आ गया। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। सपोज द नंबर इज x, तो x को जब 7 से मल्टीप्लाई करो 7x हो गया। 7x इज इक्वल टू x प्लस 78। ये x लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 7x में से माइनस हो जाएगा। 7x माइनस x 6x आ गया। 6x इज इक्वल टू 78, सो x इज इक्वल टू 78 अपॉन 6, कटिंग करके आ गया 13। आ गया सबका? ओके, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड 3 consecutive natural numbers such that the sum of the first and second is 15 more than the third. Sum of first and second is 15 more than third. Yes, विक्रमजीत, राइट आंसर यही आया। यस, किस किस का नहीं आया? 16, 17, 18। इस क्वेश्चन में 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कंसेक्टिव मतलब एक के बाद एक नंबर x है, दूसरा हो गया x+1 और तीसरा हो गया x+2। इन तीनों का रिलेशन क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब x प्लस x+1 इज इक्वल टू सेकंड नंबर प्लस 15। सेकंड नंबर था थर्ड से 15 ज्यादा है, तो थर्ड नंबर था x+2, तो ये आ गया राइट साइड पे x+2 प्लस 15। x प्लस x+1 इज इक्वल टू x+2 प्लस 15। x प्लस x 2x हो गया और उधर का x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x आ गया और 1 उधर जाके 15 और 2 में माइनस होगा। 15 प्लस 2 17 था, उसमें से -1 किया तो 16 आ गया। x की वैल्यू आ गई 16, फर्स्ट नंबर आ गया 16, सेकेंड x+1 तो 16 प्लस 1 17, थर्ड नंबर x+2, 16 प्लस 2 करो तो 8। आ गया सबको? फोर्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 7। 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस द लार्जर नंबर इज 77। इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर्स नहीं पता, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। उन दोनों का डिफरेंस है 7, तो अगर एक x है तो दूसरा x+7, ठीक है। छोटा नंबर अगर x है तो बड़ा नंबर x+7, दोनों में डिफरेंस 7 का हो गया। अब 6 टाइम्स द स्मॉलर, दोनों में से स्मॉल कौन सा है? x। 6 टाइम्स द स्मॉलर मतलब 6 into x प्लस द लार्जर मतलब प्लस x+7 इज इक्वल टू 77। तो ये इक्वेशन आ गई 6x प्लस x+7 इज इक्वल टू 77। इसको सॉल्व करो। 6x प्लस x इज 7x, 7 उधर जाके माइनस हुआ 77 में से, तो ये हो गया इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू 70 अपॉन 7, कटिंग करके 10 आ गया। x की वैल्यू 10 है, पहला नंबर ये आ गया और बड़ा नंबर x+7, 10 प्लस 7 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ मैन सेज आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर व्हेन आई डिवाइड इट बाय 3 एंड देन ऐड 5 माय आंसर इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट ऑफ। एक आदमी कहता है कि मैं जिस नंबर के बारे में सोच रहा हूँ, जब मैं उस नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ और उसमें 5 को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर 2 गुना उस नंबर का मतलब 2x के बराबर आ जाता। तो इक्वेशन हो गई x/3। करोगे अपने आप? ट्राई करो जी, बस मन में बोल के। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी। हाँ जी, कितना आया आंसर? हाँ, 3 आएगा, सही है। इस क्वेश्चन में एक आदमी कहता है कि मैं ऐसे नंबर के बारे में सोच रहा हूँ जिसको मैं 3 से डिवाइड करूँ और उसमें 5 ऐड करूँ। तो x सोच रहा है वो x/3 प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर 2x। तो इक्वेशन आ गई x/3, उसमें प्लस 5 करो इज इक्वल टू 2x। अब सारे का एलसीएम ले लो। 3 ऊपर आया x प्लस 3 5s are 15 इज इक्वल टू 3 2s are 6x। तो ये इक्वेशन 3 को हटा लो नीचे से, तो ये आ गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x। 6x को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो x माइनस 6x माइनस 5x और 15 उधर जाके माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, 5x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, कटिंग करके आ गया 3। हाँ, मैंने अभी समझाया, आपने सुना? अभी भी नहीं आ रही? आपकी इक्वेशन बनी x/3, उसमें प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व करो। आपने तो कर लिया ना अनमोल, आपका आ गया ना आंसर? बताती हूँ। सिंपली आपने सॉल्व की इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो फिर से। x/3
प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। सारे का एलसीएम ले लो। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू x आ गया, प्लस 1 3 को 1 से डिवाइड करो 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 3 2 जार 6x। ये इक्वेशन आ गई, x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x। तो x को उधर ले जाओ, 6x में से x को माइनस करो 5x, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ गया। हाँ रमित बोलो, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ यस ना, क्योंकि वो हाँ मैंने सिखा दिया था, आप शायद आए नहीं। इस इक्वेशन में जब भी पूरी इक्वेशन के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है सारी के नीचे, तो फिर उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको स्प्लिट करें हम, लेफ्ट साइड पे भी 3 है, राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला 3 अगर उधर लेके जाएंगे तो उससे मल्टीप्लाई होगा ना राइट हैंड साइड पे जाके, तो उधर 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसको हटा सकते हैं अगर ये पूरी इक्वेशन के नीचे है तो। अगर एक भी नंबर इसके बाहर है तो फिर नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे बिल्डिंग के पिलर्स खड़े किए जाते हैं जब लेंटर पड़ जाता है, उसके बाद पिलर्स हटा दिए जाते हैं, तो ये पिलर का काम करता है। पिलर्स जो बांस वाले लगे होते हैं, बल्लियां, यस, तो ये बल्लियां का काम करता है। वो वाले पिलर्स तो लगे ही रहेंगे, नहीं तो हवा में तो खड़ी नहीं ना हो सकती। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। If a number is tripled and the result is increased by 5, we get 50. 50. Find the number. If a number is tripled and the result is increased by 5, we get 50. 50. Find the number. Okay, wait. Yes, 15. हो गया? कितना आया? एक नंबर x है, उसको सपोज कर लेते हैं x है, उसको ट्रिपल कर दिया जाए मतलब 3x, और उसका रिजल्ट को 5 इंक्रीज कर दिया जाए तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन है। तो 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 5 45, तो x इज इक्वल टू 45/3, कटिंग करके आ गया 15। ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा इज 3 years younger to her brother Ravish. If the sum of their ages is 37 years, what are their present ages? नहीं, 3 years younger, 3 साल छोटी। शिखा अपने भाई रविश से 3 साल छोटी है। अगर दोनों की एजेस का सम 37 हो तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी दोनों? यस, 20 and 70, राइट। यस, हाँ, क्योंकि 3 साल छोटी है वो। हम सपोज कर लेते हैं, हाँ हम सपोज कर लेते हैं रविश की एज है x years, शिखा की हो गई 3 साल उससे छोटी है तो x minus 3। अब दोनों की एजेस का सम है 37, सो x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 37। x प्लस x 2x हो गया, माइनस 3 उधर जाके ऐड हो गया 37 में, 40 हो गया, तो x इज इक्वल टू 40/2, कटिंग करके आ गया 20, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 20 माइनस 3, दैट इज 17। इमरान, आजकल आप नहीं आंसर दे रहे, हो रहे हैं, समझ तो आ रहे हैं ना? हाँ, इक्वेशन बनानी तो सिखा रही हूँ मैं, जहाँ दिक्कत आती है पूछो फिर। वंदना, आपको क्लियर है? आकांक्षा को? ओके बेटा, जो चीज आपको फाइंड करनी है वो एक्स ले लो, जिसका उसके साथ रिलेशन दिया हुआ है उसको फिर सॉल्व करके उसका नंबर निकाल लो, जो अननोन है उसको एक्स ले लो। बस जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे वैल्यूज उसकी लगाते जाओ, इक्वेशन बना लो और सॉल्व करो। जहाँ भी बेटा किसी को भी समझ ना आए ना तो रोक दिया करो, 2-4 बच्चे कर लें बाकी ना करे तो फिर फायदा नहीं ना, सबको ही आना चाहिए। अब आप सबके स्कूल कॉलेज तो बंद है ना? ओके, वो कितने बजे तक है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर 1 तक की हो तो फिर मेरे को बताना, फिर तो हम अपनी क्लास उसी टाइम पे कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इसी टाइम रखी, आपकी क्लास होती है? चलो ठीक है, अभी तो यही रख रहे हैं टाइम, कभी मेरे को कोई काम होगा तो फिर मैं वही टाइम कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मिसेस जैन इज 27 years older than her daughter Neelu. After 8 years, she will be twice as old as Neelu. Find their present ages. इस टाइप के क्वेश्चन ना कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग सीखते जाओ साथ से। आपको बस अपना दिमाग लगाना है इक्वेशन बनाने में, वो मैं सिखा ही रही हूँ। हाँ, मिसेस जैन इज 27 years older than her daughter नीलू। नीलू की एज सपोज कर लो, क्योंकि उसकी मदर 27 years उससे बड़ी हैं, तो वो x प्लस 27 हो जाएंगे। फिर आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद, हर कोई 8 साल बड़ा हुआ ना, जो डॉटर है वो x प्लस 8 हो गई, और मदर x प्लस 27 में 8 और ऐड कर दो, तो फिर
8 साल के बाद जो मदर की एज बनी वो नीलू की उस टाइम की एज से डबल है। बस बन गई इक्वेशन। अब आप 27 बेटा, 27 यस। हाँ 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 हाँ, वो फिर 35 है वो, हाँ तब डबल होगी। हमारा क्वेश्चन है मिसेस जैन इज 27 years older than her daughter नीलू। आप सपोज कर लो नीलू की एज है x years, तो उसकी मदर की हो गई x प्लस 27। अब वो कहते हैं कि 8 साल के बाद उसकी मदर उससे डबल एज की हो जाएगी। तो 8 साल के बाद अभी हमने नीलू की सपोज की थी x years प्रेजेंट एज, वो आज की डेट में 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 8। इसी तरह उसकी मदर की x प्लस 27 आज डेट है, आज की डेट पे है उसकी एज, तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 27 में 8 ऐड कर दो तो ये हो गया x प्लस 35। ठीक है, तो अब 8 साल के बाद मदर की एज नीलू का ट्वाइस है, तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 8। इसको सॉल्व करो। सुशांत अब समझ आ गया आपको? 8 x प्लस 8 ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट को खोलोगे तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 8 16। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 80 प्लस 16। 2x को इधर ले आओ और 35 को उधर ले जाओ, x माइनस 2x माइनस x आ गया और 35 उधर जाके माइनस हुआ, 16 में से माइनस 19 आया, माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 19। हाँ, नीलू की एज है 19 और उसकी मदर की उससे 27 साल बड़ी है वो आज, तो 19 प्लस 27 इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब सबको आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ मैन इज 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Find their present ages. एक आदमी अपने बेटे से 4 गुना उम्र का है और 16 साल के बाद वो उससे डबल उम्र का हो जाएगा। क्या बेटा? दोनों का, फादर का भी और बेटे। कोई बात नहीं, अब ठीक कर लो, अभी टाइम दे रही हूँ आपको। ये 648 क्या आया बेटा आपका? सन की एज x ले लो और मदर की हो गई, मैन की हो गई 4x। ठीक है, आफ्टर 16 years दोनों में 16 ऐड कर दो, सन की हो जाएगी x प्लस 16 और फादर की हो जाएगी 4x प्लस 16। अब जो फादर की एज है वो बेटे का ट्वाइस होगा। ठीक है, आफ्टर 16 years, तो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 16। इस ब्रैकेट को खोलो, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 16 32। तो 4x में से 2x उधर से आके इधर माइनस हो जाएगा, 2x आ गया और 16 राइट साइड पे जाके 32 में से माइनस होगा, तो 32 माइनस 16 इज 16। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 8। तो ये बेटे की आज की एज है 8 years और फादर उससे 4 टाइम्स बड़े हैं, तो 4 इंटू 8 32 years। फादर 32 years के और बेटा 8 years। समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर इज 4 years. The younger sister in turn is 4 years older than her brother. The sum of the ages of the younger sister and her brother is 16. How old are the 3 children? आप ब्रदर की एज सपोज कर लो, फिर उससे बड़ी सिस्टर उससे 4 साल बड़ी और उससे बड़ी सिस्टर उससे भी 4 साल बड़ी, तो ब्रदर हो गया x years, सिस्टर 4 प्लस x। हाँ, और तीसरा जो है बच्चा बड़ी सिस्टर वो 4 प्लस x 8 प्लस x हो गई। अब आप सिस्टर, बीच वाली जो सिस्टर है और ब्रदर, इन दोनों की एज का सम 16, यहाँ से x निकालो और x की वैल्यू पुट कर दो, ब्रदर का और बीच वाली सिस्टर का। हाँ, द डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर इज 4 years. The younger sister in turn is 4 years older than her brother. The sum of the ages of the younger sister and her brother is 16. How old are the 3 children? कितना आया आंसर? ओके, यस, कर लो कोई बात। 4x नहीं बेटा, 4 प्लस x। देखो जो ब्रदर है ना उसको x, सबसे छोटा ब्रदर है, ब्रदर को x मान लो, उससे बड़ी सिस्टर उससे 4 साल बड़ी है, तो x प्लस 4 हो गई बीच वाली सिस्टर, उससे भी बड़ी सिस्टर है वो
सेकंड ये जो बीच वाली सिस्टर है उससे 4 साल बड़ी है, 4 साल का सब में डिफरेंस। ब्रदर एक्स है, उससे बड़ी x+4 हो गई और उससे बड़ी x+8 हो गई। अब जो बीच वाली सिस्टर है 4+x और ब्रदर x, इन दोनों का जोड़ 16 है। यहाँ से x निकाल लो, 4+x+x इज इक्वल टू 16। तो x+x 2x हो गया, 4 उधर जाके माइनस कर दो तो 16 - 4 12 हो गया। x इज इक्वल टू 12.2 कटिंग होके आ गया 6। तो ब्रदर की एज निकल आई 6 ईयर्स। अब 4 साल का फर्क है तो 4 साल उससे बड़ी है तो 6+4 10 हो गया। फिर दूसरी सिस्टर उससे भी 4 साल बड़ी है तो 10+4 14। ठीक है, अभी तक जो सम्स हुआ है किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। One day during their vacation at a beach resort, Shella found twice as many shells as Anita, and Anita found 5 shells more than Sandy. Together, Sandy and Shella found 16 seashells. How many did each of them find? एक दिन बीच पे शैला को अनीता से ट्वाइस सीशेल मिले और अनीता को सैंडी से 5 ज्यादा मिले। तो सबसे कम सैंडी को मिले ना, सैंडी के सपोज कर लो। सैंडी को x मिले, अनीता को x+5 मिले और शैला को 2 टाइम्स x+5। अब सैंडी और शैला इन दोनों के मिला के 16 है, वहां से x की वैल्यू निकालो और वैल्यूज पुट करो। हाँ, सैंडी और शैला को 16 कितना आया? यस, सैंडी की एज है x, अनीता की x+5 और शैला की 2 इंटू ब्रैकेट में x+5। अब जो इसकी है अनीता की और शैला की, इन दोनों को ऐड करो तो x+5 नहीं, सैंडी के साथ शैला की, तो x+2x+10 इज इक्वल टू 16। x+2x हो गया 3x, 10 उधर जाके माइनस हो गया, 16 में से 6 आ गया, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 कटिंग करके 2। तो सैंडी की आ गई 2 इयर्स और उसके बड़ी है अनीता की आ गई 7, 5+2 7 और इसकी 2 इंटू 7 14, 2 7 और 14 तीनों की एज आ गई। ठीक है, चलो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, कल हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ओके, फिर हम आएंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाले टॉपिक पे। ओके, तो कल इस सारा जितना कुछ हमने किया इनकी रिवीजन है, 2-3 क्वेश्चन करके हम रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय।